लेते हैं। देखो ये पीएमटी 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल्स व्हेन वन कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स द वाटर इन द केटल बॉइल्स इन 10 मिनट। मतलब देखो जब फर्स्ट कॉइल आप कनेक्ट करते हैं, फर्स्ट कॉइल, तो फर्स्ट कॉइल कर रहे हो तो फर्स्ट कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, मान लेते R1 रहा होगा, कुछ रहा होगा ना, और उसको वाटर को बॉयल करना है और 10 मिनट में बॉयल कर लेती है। मतलब जो टाइम वो लेता है वो T1 लेती है, लेता है। हम T1 को लिख लेते हैं 10 मिनट, 10 इंटू 60 सेकेंड। अब हमको हटाना नहीं हटाना अलग की बात है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हीट कितनी उसने जो है यूज की है, तो हीट यूज कितना हो जाएगा, H बराबर कितना होगा, V²T/R होता है ना। अगर वोल्टेज सप्लाई जो आप दे रहे हो, ये कह रहे हैं कि एसी सोर्स वही यूज कर रहे हो ना, तो V तो सेम होगा ना, तो आएगा V²T1/R1, ये होगा ना फर्स्ट कॉइल के लिए। अच्छा सेकेंड कॉइल के लिए भी H की वैल्यू यही होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप हीट किसको दे रहे हो, वाटर को दे रहे हो ना, तो वाटर को बॉयल कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली वाटर तो हीट उतनी ले रहा है, नहीं समझे। H का मतलब हीट टेकन बाय द वाटर इन बॉइलिंग। H यहां पर क्या है कि वाटर कितनी हीट ले रहा है, तो वाटर तो उतनी हीट लेने वाला है, तो दोनों में ये R2 ले लीजिए, ये T2 है, सॉरी क्या लिख रहा हूं, दोनों के H इक्वल कर दो, तो V²T1/R1 इज इक्वल टू V²T2/R2। V² कैंसिल हो गया क्योंकि सप्लाई जब वोल्टेज था वो सेम था। T1 कितना है 10 मिनट, 10 इंटू 60/R1 मुझे मालूम नहीं है। T2 कितना है 40 मिनट है ना, 40 इंटू 60/R2 मालूम नहीं है, 60 कट गया, 10 चौको 40, तो R2 इज इक्वल टू 4R1। तो पहली बात तो आपने ये देख लिया कि सेकेंड कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो पहले कॉइल से 4 गुना है। प्रैक्टिकली बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों कॉइल को ऑन कर दिया। पहले तो अलग अलग ऑन किया था, नहीं समझे, उसमें 2 कॉइल थी, पहले पहली कॉइल को ऑन किया, T1 टाइम में आपने उस वाटर को बॉयल किया, जो भी हीट यूज हुई उसमें, फिर दूसरे कॉइल को आपने ऑन किया, फिर हीट जितनी हुई, चूंकि वाटर को खौलना है, वही वाटर हमने पहली कॉइल को दिया, वही वाटर हमने सेकेंड कॉइल को दिया, नहीं समझे। वाटर से मतलब नहीं कौन खौला रहा है, तो दोनों में H सेम कर दिया, ये R1 R2 में रिलेशन निकाल लिया। अब थर्ड केस, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस था दूसरी कॉइल के लिए। थर्ड केस ये कह रहे हैं कि दोनों कॉइल को ऑन कर दिया, और दोनों कॉइल काहे में लगी हुई है, दोनों कॉइल पैरेलल में लगी हुई है। तो अगर पैरेलल में लगी हैं तो R इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, R1 R2/R1 प्लस R2 होता है ना, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, 1/R का फॉर्मूला नहीं याद करिएगा, ठीक है। तो R1 लिखा रहने दो, R2 को लिख दो 4R1/R1 लिखा रहने दो, R2 दो 4R1, तो ये आएगा आपका 4R1²/5R1, यानी कि ये आपका आएगा 4R1/5, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो हीट कितनी उसने ली, वाटर तो हीट उतनी ही लेगा कि कहेगा अच्छा 2 कॉइल हो, हाँ कम खाएंगे हम। वाटर मान ले 2 किलो वाटर आपने पहले केस में चढ़ाया था, ठीक है, वाटर का जो भी टेम्परेचर रहा होगा रूम टेम्परेचर, तो वाटर को हीट तो उतनी जरूरत पड़ेगी ना, तो H यहां भी सेम रहेगा, V वही है, टाइम पता नहीं कितना लग गया है, और R हो गया है आपका R इक्विवेलेंट, ठीक है। इन दोनों को, इस H को और इस H को या इस H को किसी को इक्वल कर दो, तो बेहतर होगा हम R1 वाले को इक्वल करेंगे क्योंकि R1 लिखा हुआ है ना। तो देखो यहां H क्या है, V²T1/R1 इज इक्वल टू V²T3/R इक्विवेलेंट है आपका 4R1/5 ऊपर जाएगा, ठीक है। R1 से R1 कट गया, 5 से क्या है, V² से V² कट गया, तो यहां क्या बचेगा, T1 इज इक्वल टू 5T3/4। एक काम करते हैं, हम यहां मिनट में ही आंसर निकाल लेते हैं, तो T3 निकालोगे ना तो आएगा 4 इंटू T1 कितना था 10 मिनट /5, 5 दूनी 10, 8 मिनट का टाइम लगेगा जब दोनों कॉइल एक साथ ऑन की जाएंगी
और दोनों काहे में लगी होंगी दोनों पैरेलल में लगी होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये आपका पीएमटी 2003 का क्वेश्चन है, ठीक, नोट करो।